डायरेक्शन मिलने वाली है। अब आप सारे मुझे बताओ, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, पहले चैट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या आप डायरेक्शन लेना चाहते हो, क्या आप जोश लेना चाहते हो? क्योंकि दोस्तों बोलते हैं मोटिवेशन शराब की तरह होती है, अभी पी ली तो रात भर उतर जाएगी सुबह तक, है ना। बट अगर आप डायरेक्शन, आज नॉलेज, आज मैनिफेस्टेशन, आज अगर आप विजन लोगे, तो वो विजन, वो मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। तो दोस्तों आज सारे जितने भी पर्सन है, हमें जोश नहीं, हमें वीडियो ऑन करके रहना है, ठीक है, हमें पूरा फोकस रहना है। आज 1 घंटे का सेशन हो, 1.5 घंटे का सेशन हो, बट ये 1.5 घंटा आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें डायरेक्शन। एक बात तो क्लियर करना चाहता हूं कि ट्रेनिंग का फायदा तब होता है दोस्तों, जब हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहां से अगर हम वैल्यू लेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे डिसेबल है, कोई मसला नहीं दोस्तों, अपने अंदर रखो पॉजिटिविटी, नहीं मुझे फोकस रहना है, मुझे आज जोश नहीं, क्योंकि आपको खुश नहीं करना है। आप आज ट्रेनिंग लगाओगे, आधे घंटे घंटे ट्रेनिंग लगाओगे, एंड 1 घंटे के बाद आप बताओगे सर सेशन अच्छा था। नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको सेशन नहीं लगाना है। आपको उसके लिए सेशन लगाना है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें बताओगे कि सर मुझे ना रिजल्ट आया, मैं ना आगे बढ़ा, मैं ना ग्रो हो गया, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा सिर्फ सिंपल ये गोल रहेगा कि जो कंफ्यूजन में है उनको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। एंड हमें बिजी रहना है और प्रोडक्टिविटी निकालना है। और जो बोलते हैं कि सर आज कल करेंगे, आज कल करेंगे, कल करेंगे, उनको हम आज इस सेशन में कन्वर्ट करेंगे कि वो बोलने चाहिए नहीं सर कल नहीं, अभी के अभी करना स्टार्ट करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो दोस्तों ये सेशन गेम चेंजिंग तो रहेगा, लेकिन मानिक सर को कितनी पहली बार सुनने वाले हैं वो मुझे बताएं। हैंड रेज करें जो पहली बार सर को सुनने को है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था, मैंने भी सर से इंस्पिरेशन गया था कि नहीं यार, ये बंदा अगर कर सकता है मैं क्यों नहीं, इसने अगर इतनी प्रॉब्लम्स देखी, इतना कुछ फेस किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक्साइटमेंट है कि नहीं है? हाँ, सर का सेशन होने वाला है दोस्तों, सिफायर मैनेजर। इनकम की तो बात ही नहीं है, सीबी हर एक इंसेंटिव क्या है जो हम ड्रीम लेते हैं कि सर मैं भी सीबी करूंगा, मैं भी ये इंसेंटिव करूंगा। ट्रैवल देखो, सर की इंस्टाग्राम तो सबने चेक की होगी, है ना, रील्स देखते होंगे, है ना, फेम, रेस्पेक्ट, है ना, दुआएं, क्योंकि ये दुआओं का बिजनेस है दोस्तों, है ना। जहां जाते हैं दुआ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड आज के सेशन के लिए सारे एक्साइटेड होंगे, ठीक है। अभी हम सर को तो इनवाइट करेंगे, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ वीडियो ऑन करके सबको एक्साइटमेंट है कि नहीं, चेहरे पे स्माइल है कि नहीं, देखूंगा सबको। क्या बात, एक्साइटेड है? एक बार चैट बॉक्स को हम चेक करते हैं, एक मिनट। ओके, डन, एक्साइटेड है? हैंड ऐसे रखो आप, सारे के सारे जो एक्साइटेड है आज सेशन देखने के लिए। ऐड ऑन डाला है ना? हाँ, अगर आप कहीं पे भी हो, बर्फ में हो, कहाँ हो, लेकिन आज नेटवर्क तो बंद नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए। आज हमें फोकस के साथ दोस्तों सेशन को अटेंड करना है। आज अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप सीरियस नहीं हो, लेकिन इतना दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद शायद आपके अंदर वो सीरियसनेस भी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों एंड देन लास्ट में यही बताऊंगा, सेम एक्शंस होंगे तो सेम रिजल्ट होगा, न्यू एक्शंस होंगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सर को बुलाए, हाँ जी, सर को बुलाए दोस्तों, मैसेज करें चैट बॉक्स के अंदर। ऐसे तो नहीं बुला सकते हैं ना सर को, क्योंकि वीडियोस मुझे सबको ऑन चाहिए। अभी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं 279 पार्टिसिपेट्स, क्या बात है। लेकिन मुझे एवरीवन 280 300 पार्टिसिपेट्स भी आएंगे, सारे के सारे वीडियोस ऑन करके होंगे, है ना, तभी जाके मजा आएगा आज के सेशन में। तो सर को इनवाइट करें, हाँ जी, सर को इनवाइट करें।
चलो सर को इनवाइट करते हैं एंड जो मेरा पार्ट रहेगा आफ्टर सेशन सर जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद 10 मिनट हम भी देंगे, ठीक है, ताकि आप सब आगे बढ़े, ग्रो हो जाए। तो सर को इनवाइट करते हैं। पहले मैं देखता हूँ सर ज्वाइन हो चुके हैं। सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप सर अनम्यूट कर सकते हैं। एक बार मैं देखता हूँ कि सर, तब तक सारे वीडियोस ऑन करके बैठें प्रॉपरली। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ब्रदर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वॉइस आ रही है सर। मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपरली सर? या वीडियो ऑन है? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया सेशन को। सो एवरीवन इज Okay, रेडी sir. फॉर द मीटिंग, एवरीवन इज एक्साइटेड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सारे रेडी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, सर के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं। बोलते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा तेरे नसीब में ये ना सोचना, क्या पता कल वक्त तेरी तस्वीर बदल दे। और डेफिनेटली आज के सेशन में ये सारी चीजें ब्रीफली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, एंड में आपको ये लाइन तो फील होगी होगी। बाकी सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग ब्रो। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द कश्मीर टीम, कश्मीर फैमिली। क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो थैंक यू सो मच ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका वेलकम। मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया एंड मैंने सीधा शायरी सुनी तो बहुत अच्छा लगा आपका इनविटेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मैं आप सभी को गाइड करने के लिए एलिजिबल हुआ हूं, है ना। तो आप ही की तरह हूं मैं भी, कोई मार्स से या कोई प्लेनेट प्लेटू से नहीं आया, नेपट्टून से नहीं आया, आप ही का देश से हूँ। ओके, नॉर्थ इंडिया से ही हूँ। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्रेजी और बहुत मजेदार आएगा, क्योंकि जो आप आज प्रेजेंट देखते हो उसके पीछे देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, है ना। एक उसके पीछे एक पास्ट होता है। हर एक पर्सन की आज सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक बैड फेस होता है, और कहीं ना कहीं हम भी उस फेस से निकल रहे होते हैं व्हेन वी आर ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और जब हम एएस पे होते हैं तो हमें कई बार नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, और कई बार ये लगता है कि यार शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद मैं नहीं कामयाब हो सकता यहाँ पे, पता नहीं क्या ही चाहिए ऐसा भी कामयाब होने के लिए। मतलब डीमोटिवेशन, नेगेटिविटी एएस लेवल पे बहुत ज्यादा आती है। और वो तब आती है जब हमारा विजन क्लियर नहीं होता, जब हमें पता नहीं होता कि हमें यहाँ से आगे क्या मिलने वाला है। तो आज मैं आपको इस सेशन के अंदर अपने 8 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या उखाड़ा, क्या क्या किया, वो सारी चीजें भी मैं आपको शेयर करूंगा। प्लस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैंने 24-25 की एज में इतनी सक्सेस कैसे ली। मैं स्टार्ट करने से पहले इतना बताना चाहूंगा, आई एम ए 12th ड्रॉप आउट। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, इनफैक्ट मैंने 12th भी अच्छे से नहीं की, मैं आज भी 12th फेल हूँ। बट आज जिंदगी में MBA, PhD, आर्मी, एयरफोर्स, बड़े बड़े लोग भी मेरे से सीख रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया बहुत छोटी एज के अंदर कि पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और जब सक्सेस मिलनी शुरू हुई उसके बाद एक ही ग्रेटिट्यूड रखा कि हमेशा ऐसे रहना है। जब कुछ नहीं था तब भी ऐसे ही रहना है, जब सब कुछ आ जाएगा तब भी ऐसे ही रहना है। शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाई फॉरएवर। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और क्रेजी प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक मूवी की तरह सेशन चलेगा। आप सभी को मूवीज पसंद है, सॉन्ग्स पसंद है, तो एक मूवी की तरह चलेगा, जैसे एक मूवी चलती है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज के टॉपिक से। द नेम ऑफ द टॉपिक इज, जैसे आप पढ़ सकते हो, वाई फॉर एवर। देखो हम सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट तो फॉर एवर की वजह से ही हुए हैं, है ना। अगर हम फॉर एवर ना कर रहे होते या मैं फॉर एवर ना कर रहा होता तो शायद हम कोई कभी कनेक्ट ही ना होते। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे जो पर्सन आए हैं ना, यहाँ पे हर एक पर्सन का ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट वाई है। इट इज राइटली सेड बाय समवन, व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। करना क्यों है अगर ये क्लियर हो जाए ना, तो करना कैसे है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ओके, सो मुझे पता है कि आप सभी की है ना यहाँ पे वाई है, एक काम करने की एक वजह है। एम आई राइट? कितने पर्सन की यहाँ पे एक वजह है, वाई है ना। वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस बिजनेस? हर पर्सन का एक रीजन है, एंड सब पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट वाई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है। हर पर्सन यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट होप के साथ आया है ना। किसी का हो सकता है ड्रीम कि मुझे एक ड्रीम हाउस बनाना है। कितने पर्सन हैं यहाँ पे आप में से जिनका ड्रीम है कि मुझे घर बनाना है? आप ना इंटरेक्शन जरूर करना इस सेशन में, हम यस या नो से बात करेंगे। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ ड्रीम टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम हाउस? वाओ, श्रुति, लवन्या, चेतना, सोहेल, ओके, पारुल, ओके, दानिश, नाइस, सोनम,
We have so many people, okay? And then we have another dream. अगला ड्रीम होता है कि कार चाहिए. ये तो भाई हर बंदे का, हर यंगस्टर का सपना है, क्योंकि this was the reason why I joined this business. मेरा ड्रीम था कि मुझे भाई गाड़ी चाहिए. मेरा रीजन इस बिजनेस का ज्वाइन करने का कार थी. मेरी तरह कार क्रेजी एंथुसियास्टिक कितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब जिनको कार्स पसंद है लाइफ के अंदर, मतलब दे वांट टू एंजॉय देयर ड्रीम कार एट दिस एज. क्योंकि मेरे को 50-60 साल की एज में फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बिमर ये सब नहीं चलाना था, मुझे चलानी थी इस एज के अंदर. ओके, तो मेरा रीजन फॉरएवर को ज्वाइन करने का कार था. यहाँ पे हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट रीजन है. मैं देख पा रहा हूँ कई हाउसवाइफ्स भी है ना, तो हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट रीजन है. ओके, कईयों का यहाँ पे, अब कईयों का क्या, सबका एक रीजन ये भी होता है दैट दे वांट टू अर्न मोर मनी. ये ड्रीम कितने पर्सन्स का है? हाँ जी, ओ गलत क्वेश्चन पूछ लिया. ये कितने पर्सन्स का ड्रीम नहीं है? हाँ जी, देखो, क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है. आज के डेट में अगर पैसा ना हो तो शायद मुझे भी सेशन में ना बुलाया जाए. आर यू गेटिंग मी? जो रियलिटी है वो रियलिटी है. सिंपल सी चीज है. ये ड्रीम तो हर पर्सन का है, एंड फॉरएवर को ज्वाइन करने का ये सबसे बड़ा कारण होता है हर एक पर्सन का, दैट दे वांट टू अर्न मनी. और कई पर्सन हमारे बीच में थोड़े से ओल्ड भी हैं, मतलब ओल्ड इन द सेंस 20-30 प्लस भी हैं, 35 प्लस भी हैं. कई हमारे बीच में जॉब वाले पर्सन भी हैं, एंड हो सकता है दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द करंट जॉब. बहुत सारे पर्सन है जो जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं. और हो सकता है कई पर्सन ऐसे भी हो जिनके पास पैसा तो है बट टाइम फ्रीडम नहीं है. आज हाउसवाइफ्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास घर में पैसा तो अच्छा आ रहा है बट उसको एंजॉय करने का वो वक्त ही नहीं है. वो मिडिल क्लास का फैमिली का ट्रैप ही ऐसा निकला हुआ है कि बस कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे, घूम ही नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे. कितने पर्सन ऐसे हैं लाइफ के अंदर, वो ट्रैवल चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दे वांट आजादी, दे वांट फ्रीडम. सोना गुप्ता, ओके, और श्रवण, ओके, प्रियंका, पारुल, नाइस, रोहन, वी हैव देन खुशबू, बिलाल, अतुल, किरण. वाओ यार, दैट्स ग्रेट, है ना. हर पर्सन का रीजन है. और लास्ट मेरा एक और वाई था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, दैट वाज ट्रैवल. मैं फॉरएवर में 2 रीजंस की वजह से आया. मेरा पहला रीजन इस वेबिनार में याद रखना, ये पॉइंट्स ना याद रखना. मेरा पहला रीजन था फॉरएवर को ज्वाइन करने का, दैट इज कार्स. और दूसरा रीजन मेरा फॉरएवर को ज्वाइन करने का था, दैट इज ट्रैवल. क्योंकि जब मैंने फॉरएवर को देखा कि भाई यहाँ पे तो भाई ग्लोबल रैली मिल रही है, ईएमआर मिल रहा है, एमआर मिल रहा है, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप मिल रहे हैं, मैंने और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर. अगर एक बार हम मैनेजर लेवल कर लेते हैं मेहनत करके, तो मैनेजर लेवल के बाद लाइफ तो बिंदास है यार. और वही चीज अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ और करूं, मैं अपनी जॉब करूं या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स, पता नहीं क्या क्या करूं, तो भी 25-26 साल का मैं तब तक हो जाऊंगा. और तब तक भी मेरी जो सैलरी है वो 10 लाख तो नहीं होगी ना, मैं 1,50,000 इससे ही स्टार्ट कर पाऊंगा. बट मेरे ड्रीम्स थे बड़े, मेरे को अपनी नीड्स फुलफिल नहीं करनी थी, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने थे. क्योंकि नीड्स तो फुलफिल हो ही जाती है ना, रोटी कपड़ा मकान तो प्लस पर्सन है, बट सारे कामयाब नहीं होंगे फॉरएवर में. आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी. यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे हैं इस वेबिनार के अंदर जो एक उससे आए हैं कि सर हम तो भाई मैनेजर बनेंगे, सीनियर बनेंगे आने वाले टाइम में ये. बट सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई अपोलोजाइज, गुस्ताखी माफ, बट सारे कामयाब नहीं होंगे. ओके, यू नो व्हाई? मैं प्रैक्टिकल बहुत चलता हूँ अपनी लाइफ में, मेच्योरिटी के साथ प्रैक्टिकल चलता हूँ. क्योंकि हवा में तीर नहीं छोड़ देना. दिस इज अ प्रॉपर साइंस, प्रॉपर एक सिस्टमैटिकली चीज है. क्योंकि बता दूं, द रीजन इज दिस बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज हर बंदे के ड्रीम्स नहीं होते. ये बिजनेस ओनली उन्हीं पर्संस का है जिनके ड्रीम्स हैं, जो लाइफ में सपने देखते हैं, जिनकी लाइफ के अंदर कोई मकसद है कि भाई कुछ करना है, कुछ बनना है. मतलब वो आज में नहीं, वो कल में जीते हैं, वो कल के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये बिजनेस. तो कितने पर्सन्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा. बिकॉज मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम ओनली ड्रीमर्स पे लगाना चाहूंगा. सो आर यू ए ड्रीमर? जस्ट रेज योर बोथ हैंड्स इफ यू आर ए ड्रीमर. इफ यू आर ए ड्रीमर, कॉट है ना, वांटेड वाला. सी हाउ एक्साइटेड फिजा इज. ओके, सी हाउ एक्साइटेड उज्जवल इज. Okay, see so many people, there are so many dreamers within us, there are so many people जो आज कितने excited है ना, कितने सारे हैं. तो ये पर्सन्स भी तो फॉरएवर को इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं ना. देखो हर एक स्टेट से पर्सन आए हुए हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट. कोई यंगस्टर है, कोई हाउसवाइफ है हमारे बीच में, है ना, कोई स्टूडेंट है. आप देख पा रहे हो हर स्टेट का पर्सन, हर रिलीजन का पर्सन बैठा है इस वेबिनार के अंदर.
ओके, तो यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे इतने पर्सन अगर आए हैं तो भाई प्लेटफॉर्म में दम होगा तभी आए हैं ना। हर बंदे के अंदर अपना ब्रेन है, हर बंदे को पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर इतने पर्संस पूरे इंडिया से, कश्मीर से भी सेशंस में पर्संस हैं, नीचे तक है, तो दैट्स अ रीजन देयर आर ड्रीमर्स। सो आर यू अ ड्रीमर? Okay, that's great, yeah. That's great. It's great, yeah. So if you don't have dreams, then this business is not for you, yeah. Okay. So congratulations, you are at right place. Really, I want to congratulate you all because दुनिया भर के धक्के खाने से अच्छा आप सही जगह पे पहुंच चुके हो यार। नहीं तो बाहर भाई बहुत बुरा हाल है। बाहर मार्केट की सिचुएशन तो देखो, लोग पढ़ लिख के भाई चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस। आप सही जगह पे आ चुके हो यार। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली आप लकी हो, दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, नहीं तो और लोगों की लाइफ में नहीं आ गई। इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है भाई, इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, हाँ जी, इतनी पॉपुलेशन है और लोग नहीं आ गए। ओके, सो मैं कौन हूं? आपने मेरे को सुना अभी तक, आपको 10 मिनट हो गए मुझे सुनते हुए, तो मैं हूं कौन? ओके, सो माय नेम इज मानिक अग्रवाल। बेसिकली आई एम अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, एक डिजिटल स्टोरी टेलर हूँ, प्रोफेशनल स्काई डाइवर हूँ, या यूट्यूबर भी हूँ मैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया, और मैं एक्टर और सिंगर भी हूँ। मैं पंजाबी मूवीज के अंदर एक्टिंग करता हूँ और मेरे कुछ गाने भी आए हैं जो आपने अभी सुना होगा। ओके, सो बेसिकली आई एम ऑलराउंडर, बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। बेसिकली आई एम द गाय हु इज फॉलोइंग हिज पैशन। ओके, मैं अपना पैशन फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच चुका। ओके, सो ये सारी अचीवमेंट्स मैंने फॉरएवर में की हैं। मतलब ये समझ लो जितनी भी अचीवमेंट्स है फॉरएवर के अंदर, वो सारी अचीवमेंट्स मैं दो दो तीन तीन बारी कर चुका हूं। तो इट मींस आई एम एक्सपर्ट, मैं प्रोफेशनल हूं। अगर मैंने दो तीन बारी वो चीजें कर चुकी तो मेरे पास वो रास्ता है, मेरे पास एक ट्रैक है। तो मैं अगर उस रास्ते पे चल सकता हूं तो मैं आपको भी चला सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कब रास्ते पे क्या प्रॉब्लम आएगी और कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करना है। ओके, सो ग्लोबल रैली, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, टॉप 10, टॉप 5, हर चीज मैंने क्वालिफाई की हुई है इस बिजनेस के अंदर पिछले 8 साल के अंदर। बट आज ऐसे दिख रहा है, स्टार्टिंग ऐसी नहीं थी, स्टार्टिंग ऐसी नहीं थी। अगर आप आज देख रहे हो कि भाई यार इसने तो ये सब कर लिया, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए, तो स्टार्टिंग आई वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था मैं। और सिंस चाइल्डहुड मेरे को बहुत शौक था घूमने फिरने का। ये जो राइट की और लेफ्ट की फोटो दिख रही है नीचे, ये कश्मीर की है वैसे बाय द वे, एंड बचपन से मैं कश्मीर आ रहा हूँ। ओके, सो कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार है शुरू से। सो बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ट्रैवल करवाया, मतलब घुमाया फिराया, अच्छी लाइफ दी। एक हर यंगस्टर का जो सपना होता है वो लाइफ मेरे को ऑलरेडी मेरे माँ बाप बहुत छोटी एज में दे रहे थे। ओके, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया मेरी एजुकेशन के ऊपर, मेरी स्कूलिंग के ऊपर, मेरी अर्ली एजुकेशन के ऊपर। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं एक पायलट बनूं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। मेरे हर माँ बाप का सपना होता है किसी का बेटा सिविल एग्जाम करे, किसी की बेटी है ना आईपीएस बने। तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मानिक हमारा पायलट बने। और ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स का ड्रीम नहीं था, मेरा भी ड्रीम था। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए 2011-12 में मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। तो मैंने अपनी अर्ली जो जवानी होती है, एडोलेसेंस, वो मैंने हॉस्टल में निकाल ली है, तारे जमीन पर की तरह। एंड आई वाज इन द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन इंडिया, ओके, सैनिक स्कूल कपूरथला। और मैं 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी कर रहा था, इट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। बट 12th करते करते मेरी लाइफ में एकदम से फॉरएवर आ गई। 12th करते करते आई वाज स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, मेरे पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, बिकॉज पायलट के लिए फिजिक्स वाज मैंडेटरी। ओके, एंड 12th करते करते मेरी लाइफ में आई वाज जस्ट 17-18 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, एकदम से फॉरएवर आ गई, वो भी फाइनल एग्जाम से पहले। आप सिचुएशन अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? मतलब जिस पढ़ाई के लिए मैंने 7 साल पढ़ाई की, 6 से लेके 12th तक, उसका अब एग्जाम का टाइम है। मतलब उस 12th के बेसिस पे मेरा पूरा करियर है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, 2018-19 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरी लाइफ में फॉरएवर आ गई। तो सोचो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ होगा? हाँ जी, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भाई मैं पागल हो गया फॉरएवर के पीछे। मैंने कहा यार यही तो जिंदगी चाहिए। हाँ जी, और जिस दिन मेरी लाइफ में फॉरएवर आई, उसी दिन से मेरी लाइफ में कलेश भी आया, मेरी लाइफ में गालियां भी आई, मेरी लाइफ में पेरेंट्स की तरफ से टॉर्चर भी आया। क्योंकि एक माँ बाप को मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पायलट नहीं बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो अब आप खुद के ऊपर इमेजिन करके देखो क्या सिचुएशन हुई होगी मेरे घर पे। एंड मेरा वहां से स्ट्रगल फेस स्टार्ट हुआ। ऑल्दो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था जिसके घर पे सब कुछ था, बट फॉरएवर के लिए
मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था एट द एज ऑफ 18। 18 साल का था जब मेरे को फॉरएवर मिली, एंड मैं +2 में फेल हो गया। मैंने अभी आते ही आपको बताया मैं 12th क्लास में फेल हो गया। तो मेरे मॉम डैड, मेरे रिलेटिव्स ने हमारा जीना आराम कर दिया, मतलब रिलेटिव्स ने खासकर। ओके, घर पे आके ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ मतलब समझ रहे हो, पंजाबी प्रॉपर पंजाब से हूं मैं, है ना। तो होते ही ना रिश्तेदार पे आके ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ भाई ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ कि ਆ ਇਹ कर दूं वो कर दूं, मतलब है ना, ये बनेगा, पायलट बनूंगा, मतलब ये तो फेल हो गया। तो उस टाइम पे घर का माहौल इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था कि घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ओके, एंड दैट टाइम मेरी स्ट्रगल स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं फॉरएवर करता होता था, बट मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आता था क्या है ये बिजनेस, एंड दैट टाइम दे मिसअंडरस्टूड मी, और उन्होंने मुझे फॉरएवर की वजह से घर से निकाल दिया। क्योंकि मैंने स्टोरी देखी थी, मैंने बिजनेस देखा था, मेरे घर वालों ने नहीं देखा था, और ना ही वो देखना चाहते थे। उनको यकीन ही नहीं था ऐसा भी कुछ जिंदगी में होता है। उनके लिए तो यही था ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, बस सोने पे सुहागा, है ना, सुभान अल्लाह। बट मेरे को पता था बिजनेस क्या है, एंड आई वॉज वेरी क्रेजी। और वो टाइम ऐसा निकला मेरी लाइफ का, इट वॉज बैड वी एंड स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ। मैं रोता था घर से निकल के कि मैं क्या करूं। एंड जैसे मस्जिद होती है वैसे टेम्पल होते हैं, वैसे अपने गुरुघर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं। ओके, तो पंजाब में बहुत सारे गुरुघर होते हैं। तो मैं इस गुरुघर में चला गया, अपने मोहाली में है, सुहाना साहब के पास अंब साहिब गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे मैं रुका, राउंड 6 मंथ्स में यहाँ पे रहा। आप सोच रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब एक गुरुद्वारे के अंदर मैंने स्टे किया, वहां पे मैं झाड़ू भी फेरता था। मतलब ये तो ऑब्वियसली एक सेवा है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा काम करता था, क्योंकि मेरे को पता है इट्स लाइफ। लाइफ में भाई अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाएगा। और मेरा विजन इतना क्लियर था कि मुझे पता था कि मैं कभी ना कभी तो बन ही जाऊंगा। मुझे क्लियर था, पहले दिन से क्लियर था कि मैं बन जाऊंगा। आज नहीं बनूंगा, 2 साल बाद बन जाऊंगा, 3 साल बाद बन जाऊंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 18 साल का हूं मैं। 21 की उम्र में भी मर्सिडीज लेके चलूंगा ना, तो घर वाले क्या, सोसाइटी क्या, पूरा देश मेरे को सलाम करेगा। समझ रहे हो बात को, इतना विजन क्लियर था। और फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए मैंने 3 साल का विजन लिया था, 3 साल का। मतलब जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, मेरा 3 इयर्स का विजन स्ट्रॉन्ग था कि 3 साल, लिख सकते हो आप ये पॉइंट, कुछ ना भी आए ना, मैं तो भी टिका रहूंगा। अगर 3 साल मुझे इस बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं आएगा ना, मैं तो भी लगा रहूंगा, क्योंकि सीखने को कितना कुछ मिल रहा है। मुझे पता था अगर ये नॉलेज मेरे को मिल गई तो मैं जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ कर लूंगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लेनी बंद नहीं की। मैं ट्रेनिंग्स लेता रहा, उन लोगों से सीखता रहा जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड दीज आर माई रियल फोटोज फ्रॉम माई स्ट्रगल पीरियड व्हेन आई वाज ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो ये मेरी 2018-19 की फोटोज हैं। एंड आप देख सकते हो, ये इंसान लग रहा है कहीं से, किसी एंगल से कि बनेगा कुछ। हाँ जी, ये मेरे भी अपलाइन है, जैसे आपके अपलाइन है वैसे मेरे भी अपलाइन है। लक्ष्मी शर्मा लेवल सबके निकलेंगे, देखा होगा अगर आपने इनको इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह में। ओके, सो मेरे भी अपलाइन है। एंड मैंने फॉलो किया, ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई, एंड देन 1.5 साल बाद गाइस, 1.5 ईयर्स बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ। सोचो, 1.5 साल कितना बड़ा टाइम होता है यार, एक 17-18 साल की एज के बच्चे के लिए। 1.5 साल माँ बाप की गालियां, 1.5 साल रिलेटिव्स, दोस्त, मतलब हर बंदे ने मुझे अनफॉलो कर दिया। रिश्तेदार भी ये बोलते थे कि मानिक से दूर रहना, ये पागल हो गया है, पता नहीं कोई कंपनी वंपनी कर रहा है आजकल। समझ रहे हो बात का, एवरीवन निग्लेक्टेड मी, एवरीवन। एंड वन फ्रॉम 1.5 ईयर्स, एक अच्छे घर से होके भी आई वाज स्ट्रगलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। गुरुद्वारों में रह रहा हूँ, सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, ऑटो के अंदर जाने के भी पैसे नहीं है, रोज 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल ही चल रहा हूँ। क्यों, वाई? बिकॉज आई हैड माई वाई। और मेरी वाई क्लियर थी कि भाई आज भले कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, एक ना एक दिन ज्वालामुखी फटेगा और एक साथ मिलेगा। क्योंकि मैं अपने अपलाइंस को सुनता था, स्टोरीज को सुनता था, और उन लोगों की लाइफ को मैनिफेस्ट करता था, इमेजिन करता था, विजुलाइज करता था कि एक दिन मेरी लाइफ में भी ये चमत्कार होगा, मतलब मैं भी कुछ करूंगा। मैं अपने आप को, मैं क्या इतनी भी नहीं गंदी किस्मत यार, है ना। जब मेहनत करने से ही मूल्य मिलेगा तो क्यों नहीं मेहनत करनी यार, करते हैं मेहनत, फिर क्या हो गया, और अभी कर लेंगे, सारी जिंदगी ऐश करेंगे। पॉइंट समझ रहे हो, विजन देख रहे हो किस लेवल पे था मेरा एट द एज ऑफ 18 की एज में मेरे को ये तक क्लियर था कि मेरे को 2025 तक क्या बनना है।
इतने गोल्स क्रिस्टल क्लियर थे क्योंकि मैंने फॉरएवर को बहुत डीपली रिसर्च किया। और कहते हैं ना, फिर देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। एंड वहां से मेरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई। आफ्टर अ लॉट ऑफ हडल्स, स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ बैड फेज ऑफ माय लाइफ, आई बिकेम सुपरवाइजर। एंड सुपरवाइजर के अगले ही महीने मैं बना सीनियर मैनेजर। एक महीने में, मतलब वो एक महीना नहीं लगा सीनियर मैनेजर करने को, 1.5 साल लगा। 1.5 साल अप डाउन मेहनत करते रहे और सीधा सुपरवाइजर से सीनियर मैनेजर। मुझे पता भी नहीं था चेयरमैन बोनस कैसे होता है, ग्लोबल रैली कैसे होती है, एमआर कैसे होता है, ईएमआर कैसे होता है, क्योंकि इतनी तक की तो सोच ही नहीं थी। मेरा तो ये था बस मैनेजर हो जाए भाई, थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा, अच्छा तो घर वालों को दिखा दूंगा कि देखो पापा पैसा आता है यहाँ से। भाई 3 महीने के अंदर मेरा पे आउट जंप मारा। पे आउट लाइक फर्स्ट मंथ मेरा सीनियर मैनेजर के पे आउट आया 2,84,000, उसके अगले मंथ पे आउट आया 4,75,000। अगस्त 2020 में मेरा पे आउट आया सीधा 6.5 लाख का। और दैट टाइम मेरी एज पता क्या थी? 19 साल। 19 साल की एज में आई स्टार्टेड मेकिंग 6 लाख मंथली फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म यू गाइज आर एनरोल्ड टुडे। सेम प्लेटफॉर्म, तो ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। एंड मेहनत करनी शुरू की और फिर ट्रिप्स आए लाइफ में। फॉरएवर में कहते हैं ना ट्रिप्स होते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। मेरा ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो गया एंड मैं फर्स्ट टाइम कंपनी के साइड से अबू धाबी गया, फर्स्ट टाइम। एंड मैं लिटरली बता रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रिप मेरा पहला था। मुझे कुछ नहीं पता था कैसे क्या होता है, बट विजन था कि भाई यहां तक आएंगे और आगे जाएंगे। तो दिस आर माय फोटोज फ्रॉम 2020 अबू धाबी। 2023 में फिर बाली में हुई थी ग्लोबल रैली, मैं वहां पे भी गया था। फर्स्ट ईयर आई टुक ओनली 3 to 4 पर्सन्स विद मी ऑन द वेरी फर्स्ट रिट्रीट। और टीम छोटी थी, लोग कम थे, बट इतनी मेहनत की, अगले साल 40 लोगों का और क्वालिफाई करवाया अपनी टीम से। मतलब मेरे साथ साथ 40 मैनेजर और गए और बढ़ता रहा काफिला, बढ़ता रहा। और आज ज्यादा नहीं 70,000 लोग काम कर रहे हैं मेरी टीम के अंदर। 70,000 लोगों का काफिला है मेरी टीम के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन दुबई, इन कनाडा, इन हांगकांग, इन कुवैत। इतनी सारी कंट्रीज में आज मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे पता भी नहीं कहां कहां से सीसी आ रही है। आर यू गेटिंग मी? बट एकदम से कुछ नहीं हुआ, मिलीनियर बना, प्रोसेस है, फ्लो है एक। मिलीनियर बना, टीम में भी मिलीनियर बने। ओके, फॉरएवर सुना था और मैंने क्या बोला था, मैं इस बिजनेस में किस चीज के लिए, रेड कलर मेरा फेवरेट है, बिकॉज ऑफ दिस कार्स। मैंने लाइफ के अंदर क्या सोचा था फॉरएवर ज्वाइन करते वक्त कि भाई फॉरएवर में गाड़ी लेनी है। एंड आई फील वेरी लकी कि मैंने अपनी जिंदगी की 21 ईयर्स की एज में फर्स्ट कार परचेज की, रेड मर्सिडीज। एंड आई थिंक सो समटाइम्स कि यार इतना कुछ भी दे सकती है फॉरएवर, बट फिर भी नहीं रुके। सेकंड कार हैरियर परचेज की एंड थर्ड कार मैंने फॉर्च्यूनर परचेज की। और आज मेरे पास लगभग लगभग 6 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर, हैरियर, थार, वरना एक छोटी भी है। तो अभी मेरी एज पता क्या है? आई एम जस्ट 25। तो मैं आपके सामने कोई ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने मतलब ये कर रहा हूं वो। मैं मेन ना, अगर आपकी वाई सच में क्लियर करनी है आपको, तो भाई इनके लिए काम करो। आज ट्रैवल की बात करूं तो कितने लोग आईफोन यूज करते हैं? हाँ जी, ओके। आईफोन में ना एक ऑप्शन होती है, मैंने मतलब 2020-21 में आईफोन लिया था फर्स्ट टाइम जब मेरा सीनियर मैनेजर हुआ था। तब से लेके आज तक मेरे पास सारी फोटोज है मेरे इसी लैपटॉप में, सारी। और फॉरएवर की वजह से और इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं इतना इंडिया घूम चुका हूं। एक +2 ड्रॉप आउट होके ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक आज इतना इंडिया ट्रैवल हो चुका है। ओके, हर जगह। ये आपके इधर कश्मीर की फोटोज वगैरह है। ओके, पहलगाम, जोजिला पास, कारगिल, ऊपर लद्दाख। और अगर वर्ल्ड की बात करूं तो आई हैव ट्रेवल्ड 48 कंट्रीज टिल नाउ इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे जहां जहां पे आपको फोटोज दिख रही है, मैं यहाँ पे जा चुका हूं। 48 कंट्रीज, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और मैं 12th ड्रॉप आउट हूँ, आई हैव नेवर बीन टू कॉलेज। और बात वो भी नहीं है कि मैं 48 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अपने मॉम डैड को 23 से ज्यादा देश घुमाया है। दीज आर द फोटोज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। मेरे मॉम डैड का सपना था, वो मूवी थी ना DDLJ, तो उनका ड्रीम था कि मैं भी सिमरन बनूं, है ना। तो मैं उनको स्विट्जरलैंड लेके गया,
मैं अपने मॉम डैड को इटली लेके गया, ओके, फिर मैं उनको स्पेन लेके गया, ओके, एंड दे वर वेरी हैप्पी। सोचो वो पेरेंट्स जिन्होंने एक टाइम पे घर पे निकाला, तो आज वो गालियां निकाल रहे होंगे, यार हमारा बेटा मैनेजर सफायर मैनेजर बन गया, हमारा बेटा तो यार कामयाब हो गया, वो गालियां दे रहे होंगे। एक चीज अंडरस्टैंड करो, कितने प्राउड होंगे। ये फेसेस देख के आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, दीज आर द फोटोज फ्रॉम पेरिस। मैं ये जवानी है दीवानी, अपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसे की मूवीज को देखता था। तो लाइफ ना वैसे की चाहिए थी कि बन्नी जैसा, घूमना है यार, ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, ओके, फिल्मों में नहीं देखनी, दुनिया लाइव देखनी है। और मैं अपने मॉम डैड को जब लेके गया ना, दैट डे माई लिटरली फादर क्राइड। जब वो एफिल टावर फर्स्ट टाइम गए, कहते हैं हमारी इतनी औकात नहीं थी मानिक, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम यहाँ तक आ सके। और यहाँ पे आप देखो, पेरिस के कंट्री सेल्स मैनेजर ने इनवाइट किया, ओके, मेरे मॉम डैड को, और वहां पे वी एंजॉयड, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। फिर टर्की की फोटोज है, इस्तांबुल, हर चीज सही हो जाती है, वक्त लगता है, बस इसको कमाने पे फोकस करना पड़ेगा। ये आ जाता ना जब लाइफ में, क्या बोलते हैं इसको, मनी, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ, रिश्तेदार, फैमिली, लाइफ, एवरीवन। These are my photos from Dubai. Okay, these are the photos from Thailand. Okay, फिर we have photos from South Africa. Okay, मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे वेबिनार के अंदर देखो दुनिया ट्रैवल करवा रहा हूँ। Okay, क्योंकि पॉसिबल है ना, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है। These are the real photos. Okay, और सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स को भी लेके जा रहा हूँ। These are the photos from Bali, इंडोनेशिया, रशिया। रशिया बहुत सुनते थे, रशिया रशिया रशिया, रशिया जाने का भी मौका मिला, ओके। फिर कंबोडिया, वियतनाम, फिलिप्स, मलेशिया, और आज फॉरएवर की वजह से दोस्तों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर की वजह से फ्रेंड्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप सोच रहे हो अपना विजन, आने वाला करियर, फ्रेंड्स फ्रॉम, दीज आर फ्रॉम ग्रीस, ये मेरे मॉम डैड है, मेरे साथ में कर्नाटका टीम है। दीज आर द फोटोज फ्रॉम मलेशिया, ओके। मतलब दुनिया के अंदर जो जो चीजें फेमस थी ना, मैंने पहले जाके उनको निपटाया, कि जो जो चीजें मैंने बचपन से मैनिफेस्ट की, जिन जिन की फोटोज मैंने अपनी रूम में लगाई थी, वो सारी जगह गया। एंड दोस्तों की बात करें तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माइकल, इनकी कभी आईडी सर्च करना मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ओके। एंड ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरएवर, डायमंड सफायर मैनेजर है, 17 साल से फॉरएवर कर रहा है। सोचो, ऐसे ऐसी पर्सनैलिटीज फॉरएवर के अंदर काम कर रही हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू विश सेम सक्सेस, कि यार हमें भी ऐसी सक्सेस चाहिए? क्योंकि मैंने आपको स्ट्रगल भी दिखाया, मैंने आपको सक्सेस भी दिखाई, बट इट वॉज नॉट ए ओवरनाइट जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। इट वॉज नॉट ए कि रातों रात हो गया, रातों रात मेरे को आ गया आबड़ा का डाबरा उठा, ऐसे नहीं हुआ। कॉलिंग करनी पड़ती है, बहुत लोगों के रिजेक्शंस लेने पड़ते हैं, बहुत नो आती है, बहुत लोग मना करते हैं, बहुत कुछ होता है यार। बट अगर मैं छोड़ दूं, मैं सोचूं यार मुझे तो लोगों ने मना कर दिया, यार मेरे को तो आज रिजेक्शन आ गई, इट्स नॉट प्रॉब्लम इन द पीपल। समटाइम्स हमारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती कि हम अगले पर्सन के साथ उस लेवल के कॉन्फिडेंस से बात कर सके। वक्त दोगे, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटी सॉर्टेड चाहिए कि भाई मेरे को अगर फॉरएवर में मैंने काम किया है, मैं चलता रहूं, मतलब रुकूं ना। इट्स नॉट लाइक आप आते ही रनिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी फिर थक जाओगे। थोड़ा करो बट करो। आपको ज्यादा तेज चलना है, आप ज्यादा करो बट करो। काम को करना पड़ेगा, तभी ये लाइफ, ये चीजें मिलेंगी। हाँ, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है आपके हस्बैंड प्रॉब्लम आए, आपकी सिस्टर प्रॉब्लम आए, ब्रदर प्रॉब्लम आए। हर घर की कहानी है, सिर्फ आपके घर में नहीं है। आप अपनी सहेलियों को कॉल करो, उनके भी घर में यही कुछ क्लेश है, सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, किसी के घर में कोई सही नहीं है। मेरे मेरे मैं इतना ठीक है, मेरे घर में भी कुछ ना कुछ हुआ रहता है। ओके, तो वो पेरेंट्स हैं, वो उस एज में होती हैं वो चीजें। यू गाइस आर यंगस्टर्स, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ योर फैमिली। ये आपको देखना है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो। वो रास्ते पे चल रहे हो जो समाज चल रहा है, या उस रास्ते पे चल रहे हो जिसपे कोई भी नहीं चल रहा। क्योंकि कंपटीशन फिर वहीं पे कम है ना, जहां पे सब चल रहे हैं, सभी डॉक्टर बन रहे हैं, सभी इंजीनियर बन रहे हैं, सभी आईटी कर रहे हैं, या सभी कुछ मेडिकल कर रहे हैं, तो कितना कंपटीशन है। इस फील्ड को अभी एक्सप्लोर करना शुरू हो रहा है। मोदी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर प्रमोटिंग डिजिटल एरास, आर प्रमोटिंग डिजिटल हब्स इन ऑल द कॉलेजेस, इन ऑल द स्कूल्स। आने वाले कुछ टाइम में आपको डिजिटलाइजेशन
कुछ टाइम है क्या, आज की बात कर लो। अब देखो सोशल मीडिया कितना ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स, मतलब छोटे से छोटा इंसान भी बना रहा है, बड़े से बड़ा भी बना रहा है। तो अब सोचो कि सोशल मीडिया आने वाले टाइम में बूम होने वाला है यार, क्योंकि जनरेशन जो अब आ रही है ना वो बहुत एडवांस आ रही है। वो पुराने वाले पर्सन है वो भी चेंज नहीं करेंगे अगर अपने आप को, तो जमाना आगे निकल जाएगा। यू हैव टू चेंज। तो कुछ टिप्स देना चाहता हूं मैं आपको अपनी जर्नी से, ओके, जो मैंने अपने 8 इयर्स का निचोड़ निकाला। तो पहला पॉइंट मैंने जो अपने स्टोरी में से निकाला, दैट इज टेक प्रॉपर ट्रेनिंग्स, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज इज हार्मफुल टू योर हेल्थ एंड बिजनेस ऑल्सो एंड लाइफ ऑल्सो, ओके। क्योंकि नॉलेज अगर पूरी नहीं होगी ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड मार्केटिंग प्लान डीपली। हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है सुपरवाइजर से एएस को कितना प्रॉफिट आता है, मैनेजर पे क्या परसेंटेज आती है, हाँ जी, सीनियर मैनेजर कैसे होता है, सोरिंग मैनेजर कैसे होता है। एटलीस्ट सफायर मैनेजर तक जानो तो सही चीजें है क्या, मार्केटिंग प्लान है क्या। एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई अपलाइन ही सारा कुछ बताएगा। अपलाइन का काम था आपकी दुकान खुलवा के देना, अब आपकी दुकान खुल चुकी है, अब आपको उस दुकान को चलाना है नहीं चलाना, इट्स इन योर हैंड्स, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर लाइफ। कल को गाड़ी आपके घर में आएगी, समझ रहे हो बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, दिस इज योर बिजनेस गाइस। सो टेक प्रॉपर ट्रेनिंग्स, अंडरस्टैंड मार्केटिंग प्लान डीपली, यूज द प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट्स मैं पिछले 8 ईयर्स से लगातार फॉरएवर के कंज्यूम कर रहा हूं, एंड आई फील लाइक वेरी लकी कि भाई मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल गए। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का भी अगर चैप्टर कभी उठाओगे तो बहुत बड़ा समुंदर है। अगर आप प्रोडक्ट्स का बेसिक बेसिक भी जानोगे ना, एलोवेरा जेल क्या होती है, तुलसी जेल क्या होती है, आरजी प्लस क्या होता है, हनी क्या होता है, आर्टिक सी क्या होता है, अगर आप 5-6 प्रोडक्ट्स को भी समझ जाओगे तो आधी फॉरएवर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हवा तो नहीं बिक रही ना, कुछ बिक रहा होगा तभी इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, तभी इतने बड़े बड़े ट्रिप्स हो रहे हैं। प्रैक्टिकल सोचो, कंपनी ग्रो कर रही है ना, मतलब कंपनी कब ग्रो करती है, जब कंपनी के लोग ग्रो करते हैं। किंगफिशर क्यों डूबी, क्योंकि लोग खत्म हो गए, लोग उसके अंदर काम नहीं कर पाए, सैलरीज नहीं मिली, है ना, बहुत कुछ हुआ। फॉरएवर इतने सालों से ग्रो 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 क्यों कर रही है, क्योंकि 2 सेक्टर्स में काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ, ओके। तो प्रोडक्ट्स को यूज करो, ओके। मैं लास्ट 8 ईयर से प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, एंड टचवुड आई फील वेरी लकी कि मेरे को बहुत अच्छी अपीयरेंस कंपनी की वजह के से, प्रोडक्ट्स की वजह से मिली, कि आज प्रोडक्ट्स का इतना दम है कि मतलब एनर्जी इज ऑलवेज हाई, ओके। यही आप पेरेंट्स को भी यूज करवाओगे तो वो भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आगे पॉइंट की बात करें, शेयर द प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करो, शेयर दिस बिजनेस, लोगों के साथ बिजनेस शेयर करो। देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो यार, कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये वो। सोशल एंजाइटी जीरो रखो जिंदगी के अंदर, सोशल एंजाइटी रखनी नहीं, कौन क्या सोचेगा। मतलब इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा यू हैव टू बी कूल, आपको कूल माइंडेड होना पड़ेगा थोड़ा। लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे आप, यू आर इन 5%, तो 5% लोगों के हिसाब से यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक। मेरे को आज बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हूं, मैं अलग काम कर रहा हूं। तो नॉर्मल लोगों के साथ अगर रहोगे या वही उनकी टैक्टिक्स को फॉलो करोगे तो उतना ही कमाओगे जितना वो कमा रहे हैं। मिलीनियर्स को फॉलो करोगे, कामयाब लोग क्या कर रहे हैं उनको फॉलो करोगे, तो यू विल लर्न ए न्यू यूनिवर्स, नया यूनिवर्स खुलेगा कि भाई ये भी होता है जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि हमें बचपन से वही है, नौकरी छोकरी बस, जीवन सेट। बट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सो शेयर दिस बिजनेस, क्योंकि आपका जो अब ये कमरा है, मैं जिस कमरे में बैठा हूं, अगर ये कमरा मैं अकेला बनाना शुरू कर दूं कितना टाइम लगेगा, a lot of time, okay, but if I am having a team, मेरे साथ कुछ लोग हैं, 10-15 लोग हैं, वो इकट्ठा सब काम कर रहे हैं, तो मकान जल्दी बनेगा। उसी तरह आपके सपने हैं, आप अपने ड्रीम्स अकेले पूरे नहीं कर सकते, यू नीड ए टीम। तो टीम बनाना शुरू करो,
और हर कोई ये बिजनेस नहीं करेगा, ये भी याद रखना। तो डिसअपॉइंट नहीं होना अगर आपको कोई मना कर रहा है। दिस बिजनेस इज ओनली फॉर लीजेंड्स, जो समझदार है, और दुनिया में समझदार लोग कम ही है, आपको पता है। ठीक है जी, बाहर बुरा हाल है, आपको पता है मार्केट का क्या सिचुएशन है, कितना क्रिंज चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो यू गाइज आर इनटू 5% कैटेगरी। तो डोंट बी समटाइम्स शाय, और डोंट बी लाइक क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में। जितने भी लोग इतिहास बदला, जितने लोगों ने भी, उन्होंने दुनिया में कुछ अलग किया, अलग चले। दैट्स वाई दे आर टुडे हियर। ओके, और टाइम दिया। ये नहीं कि आज पूरा एफर्ट कर लिए, कल ऐसे बैठे हैं। अब मैं जिम चले जाऊं, एक ही दिन में डेडलिफ्ट सब मार दूं और मैं बोल लूं बॉडी नहीं बनी यार, हो पाएगा? एवरीथिंग रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। ओके, आगे बात करते हैं। और ये वेबिनार की आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक बारी में नहीं समझ आएगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग को बाद में अच्छे से फिर से सुनना। बाकी है पेशेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन। कंटेंट बनाना शुरू करो। आप लोग मुझे कैसे जानते हो? मिले हम कभी? बचपन में स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं हम, गली में क्रिकेट खेला है हमने। हाँ जी, नहीं ना? कैसे मिले? सोशल मीडिया की वजह से मिले, फॉरएवर की वजह से मिले। अगर मैं कभी दिखता ही ना, मैं कभी फोटो ही ना खींचता, वीडियो ही ना डालता, कंटेंट ही ना डालता, क्या आप मुझे जानते? बताइए। आपके फोन में कैमरा नहीं है, आपके फोन के अंदर भी तो है ना। तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग, व्हाई यू आर शाय? इवन इफ यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर शो योर फेस, देयर आर सो मेनी मुस्लिम गर्ल्स जिनकी आपने प्रोफाइल देखी होगी कभी ना कभी। दे आर कवरिंग देयर फेस एंड दे आर मेकिंग कंटेंट, बिकॉज दे नो टुडे द गेम इज ऑफ नंबर्स। जितना ज्यादा नंबर्स पे खेलेंगे, उतना ज्यादा जीतने के चांसेस होंगे। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ा था ना हमने, प्रॉफिट लॉस प्रोबेबिलिटी। टॉपर रहा हूं भाई 10 तक, तो +2 में फेल हुआ ये मत समझना। ओके, तो आगे बात करते हैं। फॉलो द FLP इंडिया पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। FLP में हम काम कर रहे हैं, तो हमें पेज को फॉलो करना जरूरी है, सो दैट हमें पता लगता रहे दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी लोग कहाँ तक पहुंच गए। ओके, स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन। जो भी आपको लेके आया, हो सकता है वो कभी कभी निकम्मा हो, कभी कभी टाइम पे लिंक ना भेजे, हो सकता है कभी कभी आपकी उसके साथ तू मैमा भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, बट वो भी तो आपके लेवल पे है ना यार। उसको कौन सा भी इतना एक्सपीरियंस है, नया नया है ना वो भी। तो कॉर्पोरेट करना सीखो। ओके, लड़े मरे मत करो अपलाइंस के साथ, डाउनलाइंस के साथ। और आधी एनर्जी उसी में लगा दी, पता लगा लिंक नहीं आया यार, छित्र छित्री हो गए। नो यार, बी लाइक हम्बल। लाइफ में हम्बल रहना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दुखी नहीं होना, खुश रहना लाइफ के अंदर, और ऑलवेज बी हंगरी फॉर सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में फॉरएवर की और पैशन फॉलो किया। मेरे को बोलने का अच्छा शौक था, मुझे में सोशल एंग्जाइटी नहीं थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल रेज था। मैंने वेबिनार लगाने शुरू किए, सेमिनार लगाने शुरू किए, काम करना शुरू किया, लोग मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हुए, लोगों को क्लियरिटी मिली कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है। बहुत छोटी उम्र में लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया, एंड मैं चलते 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 गाइड करते 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 आज यहाँ तक पहुंच गया, और अभी भी मैं सेशन में गाइड ही कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चंद्रमा पे जाने वाला हम वो नहीं बना रहे, स्पेसशिप नहीं बना रहे। बहुत सिंपल बिजनेस है, इससे ज्यादा इजी काम कोई नहीं है। जस्ट इट्स द वे यू आर थिंकिंग, इट्स वे यू आर सीइंग द थिंग्स। कईयों के लिए ये काम हाय कॉलिंग हाय ऐसे है, कईयों के लिए ये शौक है कि भाई मेरी लाइफ है, मेरे को फ्यूचर में ये करना है, मेरा शौक है, मेरे को करना है। तो शौक की तरह काम करो, इंजॉय करो काम को, काम को खुशी के साथ करो। ये नहीं दुखी हो गए, हेलो आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, बताइए आप कहां से हो, मतलब नो। बी पोलाइट, बी जेनरस, एंड बी स्वीट, मतलब हम्बल रहो लाइफ के अंदर। ओके, अग्रेसिव नहीं रहना, धीरे धीरे चलो, गो विद द फ्लो। हमें कौन सा ट्रेन पकड़नी है? 4 महीने की जगह 5 में मैनेजर हो जाए, 6 में हो जाए, मैं कह रहा हूं 7 में हो जाए, तो भी बाकी दुनिया से बहुत आगे हम लोग। 10 साल में वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पे हम 1 साल में पहुंच जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म मैटर्स, बट दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी बिग, इट्स वेरी बिग। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बड़ा है ये प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत कुछ देख लिया इस प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल रैलीज, रॉक द बोट, बड़े बड़े ट्रिप्स, इटली, स्पेन,
मतलब साउथ अफ्रीका, मतलब इतना कुछ देख लिया, तो टाइम लगेगा इसको समझने में। ओके, ये मत समझना कि आपको सब कुछ आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी लेजी पॉइंट। सीखो चीजों को, समझो ट्रेंड क्या चल रहा है, सोशल मीडिया कैसे बूम कर रहा है, बाकी लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं उनको समझो, ट्रेनिंग्स लगाओ, सीखो, और थोड़ा सा टाइम अपना अकेला स्पेंड करो, ज्यादा बेटर है। ओके, डोंट शो ऑफ इन द पब्लिक। आप काम कर रहे हो, नजरें लगती हैं, अकेले एक कमरे में बैठो, ठीक है जी, साइलेंटली अपना काम करो, साइलेंटली कॉलिंग करो, हल्का सा म्यूजिक हो, आप और आपका जोन और आपके ड्रीम्स कुछ समय के लिए कट ऑफ हो जाओ बाकी दुनिया से, तभी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है लाइफ के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, बाबू सोना, पबजी वबजी, मतलब बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, है ना। तो बी अवेयर, इट्स योर लाइफ। बाकी मैं इतना ही कहूंगा यार, जस्ट गो विद द फ्लो यार। ओके, चीजों को समझोगे, फ्लो के साथ चलोगे, सब कुछ होगा। ओके, मैं आज एक स्काई डाइवर भी हूँ, अगर आपको नहीं पता, तो आई एम अ प्रोफेशनल स्काई डाइवर। मैं प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हॉट एयर बलून से जंप करता हूँ। दिस इज समथिंग जो आपको शायद ऊपर से जाए कई पर्सन को, बट रियलिटी में मैं प्लेन से जंप करता हूँ पैराशूट पहन के, 15,000 फुट, 16,000 फुट। एंड दिस इज माय फोटो फ्रॉम रशिया, जहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 14,000 फीट पे। ये फोटो 14,000 फीट से खींची गई है। सो आप अंडरस्टैंड करो, आई एम द यंगेस्ट इंडियन स्काई डाइवर जिसने रशिया में अपने देश को रिप्रेजेंट किया, वो भी रिपब्लिक डे के ऊपर। तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग माई पैशन। आज मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा होटल है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, मेरा खुद का कार वॉशिंग का, खुद का एक कार स्पा पूरा एक शोरूम है। ओके, और पापा को बहुत अच्छा मैंने बिजनेस खोल के दिए हुए हैं। मतलब फॉरएवर के अलावा भी मैंने 8-9 जगह पैर फंसाया हुआ आज, बट एक पॉइंट पे आके, समझ रहे हो मेरी बात को। स्टार्टिंग में मेरी प्रायोरिटी 5 साल तक सिर्फ फॉरएवर थी। 5 साल के बाद पैसा ही इतना आ गया, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। हाँ जी, कहाँ लगाऊं, क्या खर्चूं, गेटिंग माई पॉइंट। 5 साल बाद 8-9 करोड़ रुपए कमा लिया मैंने फॉरएवर से, 5 साल बाद। आई वॉज लाइक भाई अब क्या, तो अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, बट सारा पैसिव, कि मेरे को जाना ना पड़े, अपने आप काम चले। गेटिंग माई पॉइंट। और मैं राइट नाउ जंगल में रह रहा हूँ, ये वेबिनार चल रहा है अभी जंगल से। मैं राइट नाउ अपने फार्म हाउस पे हूँ, इन द मिडिल ऑफ जंगल, एंड आई हैव अ गुड वाईफाई, गुड इंटरनेट, गुड इन्वायरमेंट, एंड आई एम मेकिंग मनी। काम समझ लो एक बारी, काम सीख लो, उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ जंगल में जाके भी बैठ जाओगे ना, आप वहां से भी लाखों रुपए कमा लोगे। इट्स ऑल अबाउट दिस सिस्टम, ठीक है जी। कोई इतना वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। जस्ट मेरे जैसा अगर बंदा बिल्कुल शरारती सा, जिसने सारी जिंदगी शरारतें की, जिसने बिल्कुल सीरियस नहीं ली अपनी लाइफ को, +2 फेल कर ली, वो बंदा यहाँ तक बन सकता है, सफायर मैनेजर बन सकता है, कामयाब हो सकता है। तो वाई कांट यू। ओके, मेरी भी एज आपकी जितनी है, मैं भी सेम हूँ, सेम जनरेशन में पैदा हुआ हूँ। बस फर्क ये है कि मैंने सीखा, समझा और इम्प्लीमेंट किया, और काम को किया, प्रायोरिटी सेटेड की। बाकी बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे जिनका रमजान आ रहा है, बहुत सारे क्या, सभी का है ना, मुझे बताया, मुझे पता है। सो आई नो आपके फास्ट वगैरह होते हैं, तो है ना, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट जिसने करना है उसने उस वक्त भी कर लेना है काम। इट्स ऑल अबाउट द, देखो लोग जॉब पे नहीं जाते, जाते हैं ना, लोग काम पे भी तो जाते हैं ना इस टाइम पे, आपके अब्बू, आपके फैमिली मेंबर्स जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। सिंपल है, अपने रिचुअल्स को भी आप प्रायोरिटी दीजिए। ओके, दैट्स अ सेलिब्रेशन, दैट्स अ थिंग यू हैव टू बी। वो फैमिली के साथ जो चल रहा है वो आपको करना है, बट साथ साथ में ये देखिए कि क्या आपका काम तो नहीं खराब हो रहा, क्या आपके जो लोग हैं जिनको आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, कहीं वो खराब तो नहीं हो रहे। क्योंकि एक बारी वो बन गए, वो अगर टूट गए तो वो टूट जाएंगे, उनको बाद में फिर से खड़ा करना, उनको इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड समटाइम्स जब हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप अगर बिजी भी हो तो उन पर्सन्स को आप बिजी रखना काम में, कि अगर आप अपनी लाइफ में भी बिजी हो, आप अपनी प्रायोरिटीज के अंदर बिजी हो, है ना, अपने रिचुअल्स में बिजी हो, तो आपकी टीम एटलीस्ट काम करते रहे।
उनको लीड प्रोवाइड करना, उनको टाइम पे उनको मैसेज डाल देना। आज की जरूरी नहीं है कि हमें कॉल करना है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत कुछ कर देते हैं टाइपिंग करके भी, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द साइंस यू गाइस यूज, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजीज, एंड इट्स ऑल अबाउट द टाइम। जो जितना ज्यादा टाइम देगा, जो जितना ज्यादा काम को समझेगा और करेगा, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मैनेजर बन ही जाएगा। ओके और जो कहेगा कल परसों मतलब डीमोटिवेटेड रहेगा, नेगेटिव रहेगा और फील करेगा यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, ये सब पता नहीं होगा, तो यहाँ तक पहुंच ही ना पाते आप। ओके अगर मुस्लिम पर्सन यहाँ पे बहुत सारे, अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक भेजा है ना भाई, तो देर इज सम थिंग दैट ब्रॉट यू हेयर। इट्स नॉट लाइक इतनी दुनिया घूम रही है, इतने लोग हैं पूरे संसार के अंदर, वो लोग नहीं आ गए फॉरएवर के अंदर, समझो ना। तो कुछ है आपकी लाइफ में अच्छे कर्म जिसकी वजह से यू गाइज आर हेयर। सो डोंट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ योर गॉड एंड ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑफ योर अपलाइन। जस्ट गो विद द फ्लो एंड मेक श्योर कि आप डेली मिनिमम कह रहा हूं 50% पे तो कॉलिंग करो ही करो। ओके लीड्स लो, परचेज करो, अगर नहीं मिल रही तो परचेज करो। ओके लीड्स का जुगाड़ करो, मैसेज करके जैसा भी है, रील्स डालना शुरू करो। इट्स वेरी गुड आज की डेट में अगर आप कंटेंट क्रिएशन करो, लिख लो ये चीज, कंटेंट क्रिएशन करो, रील्स के ऊपर वर्क करो, तो आपको लीड्स की कभी कमी रहेगी ही नहीं। मतलब जिंदगी में आपको कभी लीड्स की कमी नहीं आएगी अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करके। ओके उसके अलावा डेली बेसिस पे मिनिमम 50 कॉल्स करो। प्रॉपर एक ऐसे का बोर्ड लो अपने कमरे में जहां पे लिखो आपको क्या करना है आज, क्या आज का रूटीन है, और टाइम दो। सुबह उठ जाओ जल्दी और काम पे फोकस करो। जितना लेट काम स्टार्ट करोगे उतनी लेट सक्सेस मिलेगी। और सारी जिंदगी तो ना हमें ऐसे ही काम करना है। 6 महीने की गेम है सारी, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्या हम अपने आप के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, सारी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने 2018, 2019, 2020 दिन रात काम किया, क्योंकि उस टाइम पे चीजें और थी। आज तो बहुत इजी है, उस टाइम पे ऑफलाइन था। आज देखो आई एम ट्रैवलिंग, आई एम लिविंग द लाइफ। तो कैसा लगा सेशन? हाँ जी, वैल्यू मिली, लगा हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, तो यार ये लाइफ आपकी वेट कर रही है। ओके ये बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है, बहुत कुछ है दुनिया के अंदर। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना ड्रीम उस लेवल पे लेके जाओ। ओके दुनिया में बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो आपका वेट कर रहा है। बहुत बड़े बड़े लेवल पे ग्लोबल रैलीज होती हैं। ओके जहाँ पे आप आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स को लेके जाओगे, जहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, वहां पे पूरे देश से लोग आए होंगे। ठीक है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बिग एंड मैसिव कंपनी। ओके तो इसको हल्के में मत लेना, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं। ओके और जिनको हम देखते हैं 8-8 करोड़ रुपए भी लोग कमा रहे हैं मंथली यहाँ पे। दिस इज रॉल्फ किप, जिसका मंथली पे आउट ही आज के डेट में 5 करोड़ से ऊपर है, सेम प्लेटफॉर्म से। ओके तो आप अंडरस्टैंड करो कितने सारे पर्सन है जो कामयाब है। फिर दिस इज अ बोट ट्रिप जो कंपनी की साइड से मिला था, रॉक द बोट। और मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको ना लास्ट में एक वीडियोस दिखाना चाहूंगा। तो दिस इज टाइटैनिक मूवी देखी है आपने? एक पूरा का पूरा क्रूज शिप कंपनी ने बुक किया। लास्ट ईयर की बात है, एक ट्रिप था हमारा रॉक द बोट, और आई यू वॉन्ट बिलीव पूरा का पूरा एक ट्रिप, पूरे की पूरी मतलब एक शिप पूरी कंपनी ने बुक की थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ये रॉयल कैरिबियन क्रूज है, दुनिया का वन ऑफ द लग्जरियस क्रूज है। और इस क्रूज के ऊपर हमें 4 से 5 नाइट्स का ट्रिप मिला था, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ, बेस्ट ट्रिप। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज फेम पूरी दुनिया में मिलता है। आप सोचो एक छोटे से शहर से निकल के आज हॉलीवुड तक लोग मेरे को बुला रहे हैं, तो मेरे में नहीं था, ये प्लेटफॉर्म में है। और क्या चाहिए जिंदगी में? अच्छा नेम, अच्छा फेम, अच्छी रिस्पेक्ट, सब कुछ तो मिल रहा है इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात, कितने दोस्त बन रहे हैं, कितने लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। ओके जब हम फॉरेन जाते हैं ट्रिप्स पे, तो सारे गोरे इंटरव्यू लेते हैं कि आपने कैसे किया, आप भी हमें भी गाइड करो। आज दुनिया भर के अंदर दोस्त है फॉरएवर की वजह से, दुनिया भर से। आप इकलौते नहीं है जो काम कर रहे हो फॉरएवर में, पूरे 170 देशों से लोग काम कर रहे हैं।
170। ओके, कोई जापान से, कोई कोरिया से, कोई अफ्रीका से, कोई कहीं से, कितने लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो? समझ रहे हो बात को? सो जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, लास्ट में एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, फिर मैं सर को टेक ओवर करना दूंगा सेशन। तो दिस वीडियो इज ऑफ माय मॉम डैड, जस्ट लिसन टू इट। FLP मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको मैं बताना चाहता हूँ, राइट नाउ आई एम एट वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज इन द वर्ल्ड, रॉयल कैरिबियन। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं आया, ये पूरा का पूरा जो ट्रिप है कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, फॉरएवर की तरफ से, और कंपनी ने पूरा का पूरा रॉयल कैरिबियन पूरा क्रूज बुक कर लिया हुआ है। एंड कई बार आपने सुना, क्या लाइफ में सुना ही होगा कि माँ बाप बच्चों को ट्रिप देते हैं, बट इस कंपनी की पावर ये है, इस प्लेटफॉर्म की, कि मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही लग्जरी ट्रिप के ऊपर लेके आया हूँ। सो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अपने मॉम एंड डैड से। हाँ जी जी। हाँ जी, कैसे हो? आप बताओ कैसे लग रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो इस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मेहनत कर लो, पूरा डट जाओ। ये ऐसा जो नजारा है ना लाइफ का, बाई गॉड नहीं मिलेगा। फुल एंजॉय करते हैं। 4th डे है हमारा, और टाइटैनिक मूवी देखी थी ना, उससे भी बड़ा है क्रूज हमारा। और क्या कुछ नहीं है इस क्रूज में, पूरा शहर बसा हुआ है इस क्रूज के अंदर, वाकई फॉरएवर की बदौलत। मम्मा, अगर मैं कोई जॉब करता या कुछ और करता तो कभी यहाँ पे आ पाता या आपको ला पाता? हाँ जी। नहीं पॉसिबल होता, जॉब करने वालों की तो सारी उम्र ही निकल जाती है जॉब में, और उसके बाद इतने पैसे भी नहीं आ पाते कि वो अच्छे से मतलब ये सब चीजों को एंजॉय कर सके। तो जो बच्चे यहाँ पे हमें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको फॉरएवर ज्वाइन करनी चाहिए? एक्चुअली करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने ये नज़ारा लेना है, समुंदर में आकर क्रूज में रहना है 4-4 5-5 दिन, यहाँ एक आधा घंटा भी क्रूज में पॉसिबल नहीं है बिना पैसे के। तो सोचो आप कितना फॉरएवर हमारे ऊपर खर्चती है, तो फिर हम इसको क्यों ना ज्वाइन करें? अगर जिंदगी लग्जरी है तो क्यों ना जिए। ओके, सो दिस इज ऑल पावर ऑफ फॉरएवर। तो सिंपल है, अपने पेरेंट्स को अगर आप भी ऐसा लाइफ स्टाइल देना चाहते हो, इस लेवल का ट्रैवल देना चाहते हो, ओके जी, तो उसके लिए आज ही फॉरएवर को ज्वाइन करो। एंड अगर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो तो मैं यही कहूँगा, बस काम करो, मेहनत करो। बाकी क्या है मेरा ऑनलाइन बिजनेस, कैसे आप भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ओके, सो इस हैप्पीनेस के लिए काम करो अपने मॉम डैड के फेस के ऊपर, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आपकी लाइफ के अंदर कुछ एक वो दिया जो होता है वो जलाया होगा। ओके, एंड वी विल कीप कनेक्टेड। मिलता रहूंगा मैं आपको, मेरे तरफ से आपकी चीज़, कई सारी वीडियोस, कई सारे ट्रेनिंग्स आती रहेंगी जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ पास्ट के अंदर। सो जस्ट गो विद द फ्लो, सीखो चीज़ों को, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी अपना सपोर्ट, कैसा लगा सेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। ओके, एंड मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपके अपलाइन ब्रो, वेयर आर यू? ओके, आई थिंक सो ही इज नॉट हियर। ओके, सो ओवरऑल हाउ वाज द सेशन गाइस? वैल्यू मिली? मैं कुछ पर्सन से बात कर सकता हूँ? आई विल लाइक टू टॉक टू सम ऑफ द पीपल फ्रॉम कश्मीर। ओके, हाय सोहेल, हाउ आर यू? Let's talk with some of the persons. Okay, how was the overall session? Like what was the value, या like अच्छा लगा, आपको समझ आया चीजों को? मैम, क्या नेम है आपका? फिजा, या फिजा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सर मैं ठीक, आप ठीक है सर? बस ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप बताइए जी, कैसा लगा सेशन ओवरऑल? व्हाट इज योर? जर्नी सुनी, एंड वो विजन मिला कि जब आप यहाँ पे ग्रो हो सकते हो, बाकी सारे पर्सन हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? ऑब्वियसली, सो गो विद द फ्लो, चलोगे आप? हाँ जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सत्या, मैं अगर नेम गलत बोलूं तो प्लीज पहले ही गुस्ताखी माफ। ओके, सो फ्यास, इफ यू कैन अनम्यूट। ओके, मैं आप में से कुछ पर्सन्स को, सुहेल, या मिस्टर सुहेल, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। या सुहेल जी, कहाँ से हैं आप? कश्मीर से ही सर, श्रीनगर से। नाइस, सो कैसा रहा आज का सेशन ओवरऑल? वैल्यू मिली लाइफ के लिए, फॉरएवर के लिए?
सर बहुत बढ़िया सेशन मिला आपका, तो बहुत एक्साइटेड थे हम इस सेशन के लिए, बिकॉज आपको बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे। तो पहले पता नहीं था कि आप फॉरएवर में हैं, तो अभी यहाँ पता चला आप फॉरएवर में हैं, तो और भी एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई कि आप एक तो इन्फ्लुएंस करते हो वहाँ पे कि कैसे लाइफ में ग्रो करिए, और यहाँ पे आपने अपनी लाइफ की जर्नी जो यहाँ पे जो शेयर की, इससे हमें बहुत बड़ा विजन मिलेगा कि सच में हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए, और स्पेशली अपने माँ बाप के लिए हमें लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम तक उन्होंने किया, तो अभी हमारी बारी है कि इस टाइम पे हमें करना चाहिए। और जितना हमें वैल्यू दिया, जितना हमें सिखाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और That's सबसे great, bro. बड़ी बस चीज़ गिव अप कि मत हम- करना सोहेल, प्रॉमिस करते हो कि आप कभी गिव अप नहीं Yes, करोगे? sir, जरूर प्रॉमिस। That's great, man. That's great. Hi, Thank you. Saima. How are you? सर आई एम फाइन, आप ठीक है सर? All good, Saima. So from how long you are working in Forever? सर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। 1.5 year. Okay. So like, what is your plan for 2026? Like, where you see yourself in 2026? सर इंशाल्लाह मैनेजर, सीनियर मैनेजर। That's great. So you are going with the flow. मतलब आप पूरा मेहनत कर रहे हो, दिन रात एफर्ट कर रहे हो. जी सर। That's good. तो प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ जी. सर प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो आती है। That's it. Okay, so problems are part of life. Okay, तो problems पे focus नहीं करना, solution पे focus करना है. That's good, yes, Simon. Nice to talk to you. Seerath. Okay, hi Seerath. आप भी कुछ बोलना चाहते थे? यस सर। Yeah. So from how long you're in Forever? सर अभी 2 मंथ्स हो गए बस। Okay, so जो आपने 2 months में सीखा, इससे पहले कभी जिंदगी में सीखा था ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत मतलब अभी आपने बोला एटलीस्ट 3 साल आप टिके रहो इस बिजनेस में, तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें करेंगे जो आपने बोला, और बहुत बेहतर सेशन था आज। Definitely. Okay, so keep growing and इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाओगे. Thank you, sir. Just never give up. Okay, और अभी 2 months हुए हैं, ऑटोमेटिकली चलते 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 1 year के अंदर सब कुछ हो जाएगा. बस लगे रहना. ओके, और प्रायोरिटीज याद रखना. फेस्टिवल्स को भी देना है, बट साथ साथ में काम नहीं खराब होना चाहिए आपका. ओके, ताकि जब आप फेस्टिवल से फ्री हो तो आप उसी एनर्जी से वापस काम कर सको जिस एनर्जी से आप अभी कर रहे हो. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके, सो मुफीद जी, आपको थैंक मेरी यू सो वॉइस मच सर। जी जी, वॉइस क्लियर है सर। या कहाँ थैंक यू चले सो गए मच थे सर। आप? इधर ही था बस, आपने अनम्यूट नहीं किया। नहीं, मैंने तो किया, ढूंढा आपको, आप मिले नहीं. दो नामों से थे। नो प्रॉब्लम, बढ़िया सेशन था सर, अल्टीमेट सेशन। थैंक यू सो मच सर। या जस्ट मैं और भी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूंगा. आप अपनी टीम को जरूर दिखाएं, उससे और विजन और कुछ प्लानिंग्स मिल जाएंगी. बाकी जस्ट मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि टिके रहना. ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ प्रोसेस. एक प्रोसेस से निकलो, मेहनत करो, डेली बेसिस पे लीड्स पे काम करो और नंबर्स को बढ़ाओ. ओके, जितना ज्यादा काम करोगे नंबर्स के ऊपर, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस है. 2-3 लोगों पे काम करोगे तो देर इज लाइक प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हुई नहीं. बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन अ मंथ, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोगों तक जब आप पहुंचोगे तो उनमें से आपको आपसे भी बेटर पर्सन्स मिलेंगे. लिटरली बता रहा हूँ, आपसे भी बेटर, जिनकी बहुत ज्यादा सोच, जिनका बहुत ज्यादा विजन होगा. और ऐसे के कुछ पर्सन्स भी आपको मिल गए, लाइफ सेट है ब्रो. ओके, तो फिर तो क्या गाइड ही करना है ना. आज आप हो सकता है डाउनलाइन हो, कल को किसी के अपलाइन भी बनोगे. सो स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे भी नेक्स्ट कश्मीर ट्रिप पे. और मेरी तरफ से आप सभी को हमेशा दुआएं हैं. मेहनत करो और कभी कभी मत करो. ओके ब्रदर, आप कंटिन्यू कर सकते Thank you, sir. ओके All the सर, best. थैंक यू। बाय बाय. हाँ जी गाइस, सो दोस्तों कैसा सेशन लगा? पहले चेहरों पे दिखाओ, है ना, पॉजिटिविटी, है ना, तभी जाके हम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं. मैं ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट दूंगा ताकि आप सबको थोड़ा बहुत बताया एंड प्रॉपरली सारे वीडियोस ऑन करके रहेंगे, है ना. बढ़िया, आपने देखा सर ने कितना ट्रैवल किया है ना, वर्ल्ड घूमे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं. बट इतना बताऊंगा दोस्तों, ये सारी चीज तब होती है एक इंसान के अंदर दोस्तों जब हम फोकस्ड रहते हैं, है ना. फोकस जब हम अपने लाइफ में लाएंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी. बोलते हैं यूर ग्रोथ, यूर इनकम एंड यूर फ्यूचर. ठीक है दोस्तों, आज का सेशन जो आपने अटेंड किया, इसका पर्पस एक चीज लेना है हमें कि हमें रिसेट करना है अपने माइंडसेट को. जब हम अपने माइंड को रिसेट करेंगे एंड अपने सर्कल को चेंज करेंगे, अपने सोच
सोचने के ऑरा को चेंज करेंगे, तभी जाके हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इंक्रीज है वो फोकस करना पड़ेगा, और बोलते हैं बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो कंसिस्टेंसी पकड़नी पड़ेगी। एक बंदा जब कंसिस्टेंसी रखता है तो तभी जाके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बोलते हैं बिल्डिंग विनिंग हैबिट्स को, जो हमें बिल्ड करना है क्या है दोस्तों, जो हमारी विनिंग हैबिट्स को है ना, उनको हमें बिल्ड करना है। जीतने का जज्बा रखना है। सर ने भी जीतने का जज्बा रखा होगा, है ना। मैंने भी मेहनत की, यहां तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि हमने जीतने का जज्बा दिखा। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंज आए, रुके नहीं, फोकस थे टारगेट्स को। क्योंकि जब हम एटीट्यूड डेवलप करते हैं ना जीतने का, हैबिट्स को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो हम लाइफ के अंदर दोस्तों अचीव करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में कामयाबी हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, तो रियलिटी हमें चेक करना है दोस्तों। बोलते हैं मोटिवेशन कम्स एंड गोज, मतलब मोटिवेशन आती है दोस्तों, मोटिवेशन जाती है, बट रिजल्ट तब आता है जब हम एक्शंस लेते हैं। रिजल्ट तब आता है जब हम स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस को आगे बिल्ड करने में, एक नेटवर्कर बनने में क्या लगते हैं दोस्तों, स्किल्स, योर इनविटेशन स्किल्स, फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग स्किल, जो भी स्किल्स है उन पे आपको मास्टर करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी आपको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। आप सबने अगर सोचा है कि मैं इस महीने सुपरवाइजर बनूंगा, मैं इस महीने 4 सीसी करूंगा, लेकिन 4 सीसी जो करने वाला है वो भी आपने दिमाग से तो पहले सोचा। जिंदगी में हर एक चीज 3 बार होती है दोस्तों। एक होती है दिमाग में, पहले सोचते हैं हम कि हमें ये चीज हासिल करनी है, हमें ये चीज अचीव करना है आने वाले 3 महीनों में, 2 महीनों में, या फेब के मंथ में, राइट। तो बट पहले तो हमने सोचा, उसके बाद हमने क्या लिखा दोस्तों, एक पेपर पे लिखा। जो टू डू लिस्ट होता है इसी पेपर पे हमने लिखा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस पे काम करते हैं और अचीव करते हैं। मतलब पहले सोचते हैं, फिर लिखते हैं, और फिर उस पे काम करके वो चीज अचीव करते हैं। तो दोस्तों, जितना बड़ा सोचोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ भी मिलेगी। योर वाई, हमेशा हम बोलते हैं, चाहे गोल सेटिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग होती है, बोलते हैं कि आपका वाई इंपॉर्टेंट है। वाई डिड आई स्टार्ट, आप क्यों, मैंने क्यों स्टार्ट किया फॉरएवर, सर ने क्यों स्टार्ट किया, और आप सबने, चाहे आपको 10 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, या 1 साल हो गए, या 6 महीने हो गए, तो आप क्यों स्टार्ट करने वाले हो। व्हाट लाइफस्टाइल, ठीक है, डू आई वांट, मैं कौन सा लाइफस्टाइल चाहता हूं दोस्तों। सर ने चाहते थे, पहले उन्होंने सोचा मेरी लाइफ ऐसे हो, फिर उन्होंने उस पर काम किया, और वो लाइफस्टाइल आप लाइव देख रहे हो। एंड इससे हजारों लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम भी ऐसा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वाई, जब स्ट्रॉन्ग वाई होगा तभी जाके सर ने बोला कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। मतलब क्या, हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट 30 डेज फोकस प्लान आपको लेना है, ठीक है, कि जो आपका फेब मंथ का कितनी भी चैलेंज आए, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल क्यों ना है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा काम है। क्या लोग उस मंथ में काम नहीं करते, हर टाइम पे काम करते हैं। प्योरिटीज मैटर करती है। मैं अगर बात करूं, सुपरवाइजर 2020 के अंदर मेरा ईद के दिन ही निकला था, मैनेजर मेरा फेब के मंथ ही निकला था। समझ आ रही मेरी बात? तो डेली फॉलोअप्स, डेली न्यू कॉन्टैक्ट्स, एनरोलमेंट्स, इनविटेशन, सेशंस लर्न करना है, सीखना है और सिखाने का बिजनेस। आप लर्न करोगे, अप्लाई करोगे, स्मॉल स्टेप्स। अगर आप छोटे छोटे से स्टेप्स डेली लेना स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखना बिग सक्सेस आपको इस साल हो जाएगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी इस साल। बट छोटी छोटी चीजों से फॉलो अप्स को हमें पावरफुली बनाना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है 80% सेल जो निकलती है, एंड 80 क्या, मैं 100% बताऊं, 100% जो आपकी क्लोजिंग सेल निकलती है वो आते हैं फॉलो अप से। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ाना, बिल्ड फॉलो अप्स करना, ठीक है, एंड लीडर बनना है, कंसिस्टेंसी का पावर रखना है, स्किल्स पे हमें काम करना है। जब स्किल्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, इनकम भी बढ़ेगी, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज,
प्रोडक्ट नॉलेज, क्लोजिंग स्किल्स, योर इनकम्स ग्रोज विद योर स्किल्स। ठीक है, हमारी इनकम दोस्तों, अगर आप 6,000 कमा रहे हो, 12,000 कमाना है तो स्किल पे काम कीजिए। आप 20,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमाना है तो स्किल पे काम कीजिए। 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख पे जाना है, 3 लाख पे जाना है तो दोस्तों आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और आपको एक ऑरा में रहना पड़ेगा, कल्चर में रहना पड़ेगा दोस्तों। उन कल्चर को, उन सर्कल को छोड़ दे जो लोग आपको उसी ऑरा में रखते हैं। चेंज योर कल्चर, ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त, आपका सर्कल ही आपको फ्यूचर बनाएगा। तो आपने उन सर्कल के साथ बैठना है जो आपको पुश करे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वहां से रेस्पेक्ट आप पालोगे, वहां से सपोर्ट आपको मिलेगा, वहां से ग्रोथ आपको मिलेगी, वहां से रिजल्ट आपको मिलेगा। जिसके पास रिजल्ट नहीं है, अगर आप उसके पास बैठोगे वो क्या सलाह देगा? बट दोस्तों जिसके पास ग्रोथ है वही आपको ग्रो देगा। वो क्या बोलेगा? वही ग्रो टुगेदर। ठीक है, वो एज अ टीम बताएगा, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो ये दो चीजें हैं दोस्तों, एक आता है एक्सक्यूज पे, सेकंड वन इज रिजल्ट। तो हमें क्या करना है, बोलते हैं एक्सक्यूजेस वर्सेस रिजल्ट क्या होता है। एक्सक्यूज और रिजल्ट में क्या फर्क है? सबसे पहले जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो अपने काम में बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, सर कल से करूंगा, सर डेफिनेटली करूंगा, इस महीने तो करूंगा। ये एक्सक्यूज वगैरह दोस्तों, जो जीतने वाले, जो जज्बे बंदे होते हैं ना, विनर्स, वो बोलते हैं आई विल मैनेज, आई विल स्टार्ट नाउ, आई विल लर्न, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। जितने भी पर्सन्स है, मैं अभी देख रहा हूं दोस्तों, क्या आप सब स्क्रीन पे, मैं आप सबको फोन से देख रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या आप सब कमिटमेंट कर रहे हो अपने आप के साथ? दिस मंथ, फेब, मार्च, अप्रैल, चलो अप्रैल का भी छोड़ो, हम पहले इन 30 दिन में डिसाइड करते हैं। सारे लोग अपने आप से पूछो ना, आई विल गिव माई 100% फॉर नेक्स्ट 30 डेज। लिख लें, नोट डाउन पे, पहले लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर कर सकते हो। आपके गोल जो है वो लिख लो दोस्तों, आपको इस महीने क्या करना है वो दोस्तों लिख लो, और उस पे ऊपर लिखो आई विल गिव माई 100% फॉर नेक्स्ट 30 डेज। आई विल फॉलो द सिस्टम, मैं अपने फॉलो करूंगा सिस्टम को, अपलाइन को फॉलो करूंगा, जो सिस्टम बोलेगा वो करूंगा। एंड आई विल नेवर, आई विल नॉट क्विट, कभी भी क्विट नहीं करूंगा कि ये टारगेट मेरा अचीव नहीं हो सकता है। एक अगर 30 दिन निकल चुके हैं, एक दिन में आप वो चीजें हासिल कर सकते हो जो चीज आपने सोची है, हर दिन को, हर हफ्ते को, हर घंटे को दोस्तों, एंड हर एक सेकंड को हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हैंड रेज कितने पर्सन कर रहे हैं जो ये कमिटमेंट कर रहे हैं? एक बार देखना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने आप के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं। जल्दी 2 मिनट लूंगा, फिर लास्ट में एंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी आपने सर का सेशन अटेंड किया, अभी ज्यादा लंबा तो नहीं होगा। एंड आने वाले 2 दिन में मेरा सेशन है, तो वहां पे सारी चीजें आपको बता दूंगा। बस लास्ट में आपसे ये कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, I will give my 100% for next 30 days. I will follow the system, है ना, हम फॉलो करेंगे सिस्टम, और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कभी हम क्विट नहीं करेंगे। हाँ, प्लान को चेंज नहीं करेंगे, बट हम रास्ते निकालेंगे, वो चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, योर फ्यूचर, लास्ट में बताना चाहता हूं, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा दोस्तों कि आज आप क्या कर रहे हो। क्रिएट डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए, सक्सेस देखना कितनी बड़ी होगी दोस्तों। लेट्स बिल्ड रिजल्ट, नॉट एक्सक्यूजेस। हम रिजल्ट पे फोकस करें, एक्सक्यूज पे नहीं दोस्तों। इनकम को बिल्ड करें, नॉट स्टोरीज। लेट्स बिल्ड लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स, राइट? तो डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। हर एक बंदे, सारे मेहनती है, यहाँ पे बैठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फेस पे थोड़ी स्माइल जाते जाते देखो दोस्तों, अभी सारे बैठे होंगे। मैं अभी बैठा था, नॉर्मली मैं यहाँ पे बताऊं, कुछ दिखाना चाहता हूँ, दिखाना नहीं चाहता था, बट क्या करे, थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड ये मुझे अभी ना, मैंने मेल ओपन की, ये आप देख सकते हो, माई दिस मंथ इनकम। ये मैंने आपको क्यों क्यों दिखाया दोस्तों? मैंने अभी बताया ना, कमिटमेंट, ठीक है, 2,46,000 लास्ट मंथ, 2 लाख
दिस मंथ 2,46,000। अब इतनी इंक्रीमेंट कब होगी? जब हम फाइट करेंगे दोस्तों, है ना, जब हम मेहनत करेंगे। 3 लाख रुपए महीना दोस्तों, 26 साल का लड़का हूं, बताएं। तो ये कंसिस्टेंसी का पावर है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी दोस्तों बताया, जब मैंने सर आया ना, तभी मैंने आपको बताया दोस्तों, हर एक पर्सन की जिंदगी बदलती है। बोलते हैं ना, वक्त सी बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा तेरे नसीब में, ये ना सोचना, क्या पता कल वक्त तेरी तस्वीर बदल दे। मेहनत करे अपने माँ बाप के लिए, मेहनत करे खुद की जिंदगी बदलने के लिए। देखना कल वक्त आपकी जिंदगी बदल दे। ये आधार कार्ड पे खाली आपका नाम नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसकी एक पहचान होनी चाहिए। फाइट करे, मेहनत करे, मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। प्लानिंग्स करे और अपना 100% देके अपना लेवल अप करे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।